अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो कोर्स आउटलाइन है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोर्स कोड देख लें जो कि हमारे पास UE 273 है और ये कैटेगरी है हमारे पास मैनेजमेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी इलेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसमें है मैनेजिंग एंड द मैनेजर्स जॉब। अब मैनेजिंग का मतलब आपको पता है, जैसे इस आउटलाइन का अगर टाइटल देखिए तो वह है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि इफ़ेक्टिवली और जो एफिशिएंटली अपने काम को, अपने टास्क को मैनेज करना, उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेशंस करना, इस तरह के जो प्रोसेसेस वगैरह इंक्लूड करना वो हमारे मैनेजमेंट में आते हैं। तो मैनेजर एंड द मैनेजर्स जॉब जो है इनका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें हम तकरीबन 4 तरह के प्रोसेस पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैनेजर्स की काइंड्स आ जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक हमारे पास टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और फिर हमारे पास लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल की बात करते हैं तो किसी कंपनी का कोई SEO आ जाता है। मिडिल की बात करते हैं तो जैसे आम से जो मैनेजर्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जो मैनेजर्स मिडिल लेवल्स होते हैं ना वो हमारे टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से लास्ट वन जो हम लोग यानी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे होते हैं, जो जिनको हेड जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं और मिडिल लेवल जो होते हैं उनको टॉप लेवल हैंडल कर रहे होते हैं। और जो टॉप लेवल होते हैं ना वो बाहर जिनसे उन्होंने को काम लेना होता है ना उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद है बेसिक मैनेजरियल रूल्स एंड स्किल्स। तो इसमें हमारे पास जैसे लीडर्स के क्या रूल्स हैं, मॉनिटर्स जो हैं उनके क्या रूल्स हैं, इंटरप्रेयर के क्या रूल्स हैं, यानी डिसीजन रूल्स, इंफॉर्मेशन रूल्स, इंटरपर्सनल रूल्स, इस तरह के रूल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आ जाती हैं, कुछ टेक्निकल्स, ह्यूमंस और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेचर ऑफ द मैनेजेरियल वर्क जो है, इनकी नेचर क्या है, यानी मैनेजर जो है काम को प्लान करते हैं, उसके बाद फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, टीम को लीड करते हैं और जो प्रोग्रेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये हम लोग इन सबको पढ़ने के लिए ना तो हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाता है द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में हमारे पास आते हैं हमारी जो मार्केट कंडीशन होती है, हमारे पास जो कैंपिटेटर होते हैं और रेगुलेशन जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। जबकि जो इंटरनल्स होते हैं ना इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, हमारे कल्चर्स और जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं ना, यानी जो इंटरनली होती हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। इसमें क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में है इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, इसके नॉर्म्स क्या हैं, इन सबको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस और क्या क्या रिलेशनशिप है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आइडेंटिफाई करना। डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में ये होता है ना कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके अल्टरनेटिव्स जनरेट करना, फिर कोई ऐसे दूसरे ऑप्शंस एवेलुएट करना। ठीक है, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस होता है ना उसको हम लोगों ने चूज़ करना होता है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड लेवल ऑफ प्लानिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारी स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म हो गया, फिर मीडियम टर्म हो गया, इसी तरह शॉर्ट टर्म्स हो गया। इन चीज़ों को यानी इन गोल्स को अचीव करना, इन गोल्स के ऊपर लेवल बाय लेवल काम करना। लेवल किस तरह से आएंगे इसके अंदर कि हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स आएंगे और जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरियस लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होगी, बिजनेस स्ट्रेटजी होगी, फंक्शनल स्ट्रेटजी होगी। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रैशनल पर्सपेक्टिव ऑन डिसीजंस मेकिंग। तो इसमें हमारे ह्यूमन साइकोलॉजिकल बाइसेस और जो भी हायरार्किकल सिस्टम्स आते हैं ना उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें, जैसे अच्छा जो बिहेवियर थे उसके अंदर हमारे ह्यूमन साइकोलॉजिकल बाइसेस थे और जो हमारे रेशनल पर्सपेक्टिव्स आते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसमें हमारी लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड अप्रोच, यानी इन अप्रोचेस को किस तरह से हम लोगों ने अचीव करना है, किस तरह से इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, वो चीज़ें हम लोग गोल करें अचीव करेंगे।
उसके बाद हमारे पास है ग्रुप एंड टीम डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, और हमारे पास डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग कंसाइजनेस, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारी ग्रुप एंड टीम डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती है। देन हमारा टॉपिक है द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला देता है डिज़ाइनिंग जॉब्स, यानी हम लोगों ने अपनी जॉब्स की क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं, जॉब रोटेशन क्या है, इसमें इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ग्रुपिंग जॉब्स में होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस, उनके प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकल कस्टमर्स, इन सबको ग्रुप करना, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन आप कह सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी चेन ऑफ कमांड्स और स्पैन ऑफ कंट्रोल्स हम इसके अंदर करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, इस तरह से हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। बेसिक काम ही इनका ये होता है कि किस तरह से हम लोगों ने मैनेज करना है अपने काम को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो ये आउटलाइन आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी था। बेसिकली ये एक रोड मैप ही होता है हमारे पास किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो इनमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है वो प्रोसेसेस आते हैं। इन प्रोसेसेस से ही आगे हम लोग इनकी काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से मैनेजर्स आ रहे हैं, और इसी तरह से हम अपने सारे टॉपिक्स को ईजीली कवर करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और सारे के सारे हम लोग पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे।